बहुत सी वैकेंसी है और लगभग जो है जितने भी पोस्ट एक स्कूल में होते हैं उन सभी पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है आपको मिस नहीं करना है अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे रेगुलर, फिक्स टर्म और एडॉक बेसिस पे वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है जैसा आपने थंबनेल में देखा आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हुआ है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आया हुआ है। इसके साथ साथ जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है जो कि आपका वेबसाइट पे अपलोडेड किया गया है। यहाँ पर जो पोस्ट है इसके साथ साथ जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है इन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी पोस्ट में आपका एजुकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड किया हुआ होना चाहिए। उसी तरीके से आपका टीजीटी और पीआरटी में ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ साथ जो है बीएड आप किए हुए होने चाहिए। पीआरटी के लिए आपका डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड या बीएलएड नहीं किया हुआ है तो ऐसे में जो है आपके पास में बीएड होना चाहिए, और उसके साथ जो है 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स होते हैं वो जो है आपका किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो पीजीटी पोस्ट में जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश के लिए। इसके बाद हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, पीजीटी मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। तो पीजीटी पोस्ट में जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट में जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है मेंशन किया हुआ है बी या बीटेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास में यहाँ पर जितने भी जो क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई एक जो है होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की। इसके साथ बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। पीजीटी इंफॉर्मेटिक के प्रैक्टिस के लिए यानी कि आईपी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया। सेम आपका क्वालिफिकेशन है बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो इनमें से कोई एक जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक आपके पास में होना चाहिए पीजीटी आईपी पोस्ट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड आपका किया हुआ होना चाहिए, या फिर जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई जो है आपका किया हुआ होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी में जो है आपका किया हुआ होना चाहिए इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके जो है आप जितने जो क्वालिफिकेशन है इनको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी के लिए। टीजीटी में जो है क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड जो है होना चाहिए 3 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड के साथ में। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो टीजीटी में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। टीजीटी पोस्ट में सीटेड जो है वो क्वालिफाइड करना यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। इसके बाद जो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन जो आपका सेम मेंशन किया गया, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी। पीआरटी में जो है आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया ग्रेजुएशन होना चाहिए होल्डिंग बैचलर डिग्री विथ
एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ ही साथ जो है BLED या 2 इयर्स का DLED जो किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका हेड मिस्ट्रेस के लिए। एलिजिबिलिटी में जो है मेंशन किया गया ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर जो है एवॉब जितने भी जो डिसिप्लिन हमने ऊपर में अभी कवर किया है उनमें से कोई एक जो है उनके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ B.Ed या फिर NTT जो है किए हुए होने चाहिए। एज लिमिटेशन जो है इसमें मेंशन किया गया बिलो 55 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद जो है टीचर फॉर प्री स्कूल यानी कि नर्सरी के लिए जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया और ये जो पोस्ट है वो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है NTT कोर्स किए हुए होना चाहिए। इसके साथ जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ग्रेजुएशन विथ B.Ed जो है होना चाहिए और B.Ed जो है वो आपका स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ होना चाहिए। 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पोस्ट के लिए। इसके बाद जो है सुपरवाइजर के लिए पोस्ट आया हुआ है जो कि मेल के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी में मेंशन किया गया है ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एक सर्विसमैन है ऑफ जनरल ड्यूटीज और जिनकी एज जो है 55 ईयर्स तक है। मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन केस ऑफ सिविलियन, अगर सिविलियन है यानी कि एक सर्विसमैन नहीं है तो जो है उनका क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका हेड क्लर्क जो कि मेल के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका एक सर्विसमैन को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पर 5 to 10 ईयर्स मेंशन किया गया है इन ऑफिस मैनेजमेंट। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर सिविलियन है तो। साथ ही साथ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका अकाउंट्स क्लर्क अकाउंटेंट के लिए। एलिजिबिलिटी में जो है मेंशन किया गया ग्रेजुएट में जो है कॉमर्स होना चाहिए और 50 ईयर्स का जो है सर्विस होना चाहिए एज ए क्लर्क इन डिफेंस सर्विस। साथ ही साथ जो है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 12,000 पर आवर्स के हिसाब से जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है ग्रुप डी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ है। प्यून के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। ट्रेडमैन स्टाफ जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर और प्लम्बर के लिए यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। वॉचमैन एंड वार्ड स्टाफ के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। गार्डनर के लिए है। आया ओनली फॉर फीमेल के लिए यहाँ पर वैकेंसी है और लास्ट में जो है ड्राइवर के लिए यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसमें जो है आपका टी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। लाइब्रेरियन रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है। साइंस लेबोरेटरी अटेंडेंट के यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। पैरामेडिक के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। बहुत सी वैकेंसी है और लगभग जो है जितने भी पोस्ट है एक स्कूल में होते हैं उन सभी पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है आपको मिस नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आने के बाद में जब आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन दिया गया है। इस पे जो है आपको क्लिक करके जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पर अप्लाई करने का वो है 9 मार्च 2025। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको जो है आपको डाउनलोड करके अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो उसमें सेल्फ अटैच करना है। साथ ही साथ जो है 250 रुपीज़ का जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और उसके बाद जो स्कूल का एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी यहाँ पर जो है आपको सेंड करना है। तो ये सभी जो है बेसिक इंफॉर्मेशन से जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अब जो हम लोग देख लेते हैं कि जो पोस्ट है वो कौन कौन से एडॉक बेसिस पे है और कौन कौन से रेगुलर और फिक्स टर्म पे आया हुआ है। तो पीजीटी जो पोस्ट है वो आपका एडॉक बेसिस पे यहाँ पर दिया गया है। टीजीटी पोस्ट जो है आपका फिक्स टर्म और एडॉक बेसिस पे है। पीआरटी जो पोस्ट है वो आपका फिक्स टर्म और एडॉक बेसिस पे है। इसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है ये आपका रेगुलर और फिक्स टर्म पे यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो एडमिन स्टाफ है ये जो पोस्ट है वो आपका फिक्स टर्म और एडॉक बेसिस पे है। इसके बाद जितने भी जो पोस्ट है वो सभी जो है आपका फिक्स टर्म और एडॉक बेसिस पे यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने जो पोस्ट है वो आपका एडॉक बेसिस पे यहाँ पर आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो अप्लाई जरूर करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।